आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.3 NCERT क्लास 10th मैथ। क्वेश्चन हम पहला ही देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में व्यक्त कीजिए। कहने का अर्थ ये है, ये जो साइन सेक टेन जो दिया है इसको हटाकर इसकी जगह कॉट लेके आना है। अच्छा, इसका तो इजीली मैं ला सकता हूं। कैसे, देखिए सिंपल सी बात है कि टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए। ठीक है, यानी कि इस टेन ए को मैंने कॉट के रूप में व्यक्त कर दिया और मेरा यही आंसर है। लेकिन अभी मुझे साइन ए और सेक ए अभी और लेके आना है। अच्छा, मैंने पहले से ही फॉर्मूले लिख दिए हैं आपके, इन फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए। एक और फॉर्मूला है, वैसे उस फॉर्मूले का यहां यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं। यहां पे साइन स्क्वायर ए कर लो, थीटा कर लो, एक ही बात है, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर हम कॉस स्क्वायर निकालते हैं तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर निकालते हैं तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर निकालते हैं तो 1 माइनस के ये वाला उधर साइन कर देते हैं। फिलहाल में हमें इससे मतलब नहीं, हमें इनको देखना है। हम पहला ही करते हैं साइन ए। ठीक है, साइन ए हमें करना है। अब साइन ए के लिए हमें क्या करना होगा, इस साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट में हमें चेंज करना है। तो साइन ए को हम 1/कोसेक ए लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहां से हम वैल्यू निकाल देते हैं। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, कोसेक ए की। रूट में क्या आएगा, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, यही आएगा। स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट चढ़ गया उधर, तो मैं इसकी जगह 1 इस कोसेक की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, यही है ना। और इसका यही आंसर है। ठीक है, पहले बोल दिया है साइन ए को, टेन ए को कॉट के रूप में व्यक्त करना है। अब सेक में आ जाओ। अब इस सेक को कैसे करेंगे, सेक को भी देख लो। यानी ऐसा कोई फॉर्मूला सेट करना है आपको कि सेक हट जाए, कॉट 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 आ जाए, साइन में साइन हट जाए, कॉट कॉट आ जाए, टेन में हट जाए, कॉट आ जाए, यानी कॉट के रूप में व्यक्त करना है। अब आपको फॉर्मूला कैसे क्या सेट करना है वो आपको देखना है। अब मैं इसको यहां से क्या कर सकता हूं, देखो यहां के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले को ले सकता हूं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। सेक ए बराबर, मैं रूट हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट चढ़ जाएगा। मैं इसकी जगह लिख सकता हूं इसको, रूट में 1 प्लस के क्या है, टेन स्क्वायर ए। चलिए, अब मुझे तो कॉट लेके आना है। अब मैं इस टेन को भी खत्म करूंगा तो क्या करूंगा, 1 प्लस के 1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं। ठीक है ना। चलिए, बराबर एलसीएम ले लूंगा मैं, तो कॉट स्क्वायर ए, इसका इसमें नीचे कुछ है नहीं है, बट्टे में डायरेक्ट गुणा हो जाता है, भिन्न मैंने आपको बता दी है। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे यूट्यूब चैनल पे, शिक्षा सफर चैनल पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ये कट जाएगा, 1 आ गया, बराबर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऊपर वाले को लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1, और नीचे वाले को इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली कॉट ए। आपका ये सेक आ गया, इसमें यही मेरा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग उतार लीजिए। नहीं समझ में आता है आप मुझे पूछें। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। फॉर्मूले हमारे वही हैं एज इट इज। और ये जो सेक ए के अलावा जो और भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ये हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और होता है वो सेक जो चेंज करना है।
ठीक है, और कोसेक, यानी ये सारे के सारे हमें सेक के रूप में हमें चेंज करने हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे पहला ही वाला ले ले रहा हूं, साइन ए, साइन ए हटाना है और इसके जगह मुझे सेक ए लाना है, कोई भी परिवर्तन ना हो, तो क्या होगा फॉर्मूले में देखिए, साइन ए का फॉर्मूला देखो यहां से निकालते हैं हम, इन सारे फॉर्मूले से ही सब कुछ होने वाला है, देखिए यहां से निकालते हैं, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो पूरे पे वर्गमूल चढ़ जाएगा, मैं इसको यहां लिख सकता हूं रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, लिख सकता हूं ना। अच्छा, आगे क्या लिख सकता हूं, रूट में 1 माइनस के कॉस को 1/sec स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब मुझे तोड़ तोड़ के मुझे सेक लेके आना है, ठीक है। चलिए बेटा क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए, कुछ है नहीं नीचे में, क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए, क्या करना है, माइनस के 1, अब क्या करना है, ऊपर हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो नीचे वाले पे तो इसको चढ़ेगा नहीं, देख लो इस साइन को चेंज कर दिया मैंने सेक के पदों में, ये मेरा आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं हम कॉस को, तो कॉस ए बराबर तो डायरेक्टली होता ही क्या है, सेक ए, आपका ये आंसर हो गया, इसमें से कुछ करना ही नहीं था। अब टेन ए आ जाओ, टेन में अब टेन बराबर टेन को तोड़ो, तो टेन को तोड़ना है तो बिल्कुल सिंपल है, यहां से देखिए कहां गया, ये वाला ले लो आप, इसे टेन बराबर निकालना, तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यहां मैं करके दिखाता हूं आपको, टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कर दो सेक स्क्वायर ए, अब टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इधर उधर जाएगा माइनस का, अब टेन ए बराबर स्क्वायर उधर जाएगा रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बस ऐसे ही हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम कॉट को देखते हैं, कॉट को देख ले रहे हैं। अच्छा, कॉट बराबर क्या होता है, सॉरी हाँ कॉट बराबर, तो कॉट बराबर होता है आपका कॉस ए बट्टे साइन ए, अच्छा कॉस, ठीक है, कॉस बट्टे साइन हो गया। अब कॉस इनटू इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, और चाहे एक काम करते हैं, इस कॉस को इन दोनों को मैं ऐसे कर लेता हूं, चलो कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना, बराबर इस कॉस को मैं 1/sec लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, मैं इसकी जगह ये जो मेरा साइन ए है, क्या मैं इसको, ये पूरा देखो पूरा है, लिख दो डायरेक्ट, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं, आप पहले निकाल चुके हैं, तो आप यहां पर मान डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई साहब। अब जब मैं मल्टीपल करूंगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस के 1/, सेक स्क्वायर ए, कॉट को लिख दिया भाई साहब मैंने इसमें सेक में, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है ना, कैमरे में इधर दिख रहा है। चलिए इस वाले को मैं यहां कर दे रहा हूं,
इस वाले को मैं इसमें कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिख रहा है ना, कोसेक बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक बराबर, अब दिमाग लगाइए, कोसेक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक लिख सकते हैं, 1/साइन, हाँ चलिए कोई बात नहीं, 1/साइन ए लिख सकते हैं। और 1/साइन ए की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, बार बार आपको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, और बट्टे में लिखा है इसलिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी ऊपर मल्टीपल, तो फिर मेरा फाइनल रिजल्ट जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, यही मेरा फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग उतार लो, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, इस पर लाइक करें शेयर करें और इस पर कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएं आपका क्या रेस्पॉन्स निकलता है, वीडियो कैसी लग रही है आप अवश्य बताएं। चलिए करिए, फटाफट करिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें यह लिखा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये क्वेश्चन दिए और ABCD ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप देख लीजिए। और वही क्वेश्चन मैंने ये ना लिखकर ये वाला पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं पहला ही वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मैं दोनों में से 9 कॉमन ले सकता हूं, 9 कॉमन लेने के बाद में मैं सेक को लिख सकता हूं 1 प्लस के tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं इसको, और माइनस के tan स्क्वायर को वैसे के वैसे ही। अब ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो 9 और ब्रैकेट में 1 बराबर आंसर कितना आया 9। यानी ऑप्शन कौन सा सही हमारा, ये वाला, ठीक है ना। चलिए, और वैसे ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो आप ऐसे 9 ले लूंगा तो अंदर ये बचेगा, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए, जिस प्रकार जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ऐसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 9 इंटू 1 आंसर कितना रहा 1 आ गया, ठीक है। इसकी शॉट लो और इसको उतारो जल्दी करिए। आइए बेटा देखते हैं, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे। इसमें 1 प्लस के tan बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको कॉट को लिखेंगे हम कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस के, कोसेक को लिखे देंगे साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा यहां आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा प्लस के 1, इतना आ गया। इसका आ जाएगा आपका साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1, इतना हो गया। मैं इसको यहां उतार दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, मैं इसको कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा एक ब्रैकेट माइनस के 1 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। सॉरी एक में प्लस कर दो। अच्छा, दूसरे में क्या कर देंगे हम, दूसरे में कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, ये इतना एक हिस्सा एक और इतना ये अलग, ठीक है ना। यानी ये कॉस प्लस के साइन कॉस प्लस के साइन, और एक में प्लस 1 और एक में कर देंगे माइनस के 1, और नीचे क्या कर देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपने देखा होगा
कि इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो एक में प्लस एक में माइनस, यानी a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेगा, यानी कि कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और माइनस के 1 हो जाएगा b स्क्वायर बट्टे नीचे वाला वैसा का वैसा ही। अब मैं इसको फॉर्मूला खोलूंगा, इसको फॉर्मूला खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के 1 का स्क्वायर यानी कि 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह मैं टोटल 1 लिख दूंगा और प्लस के 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के 1 बटे, इस वाले का आंसर बेटा 2 होगा, मुझे पता लग गया। देखो कैसे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 कटेगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस पूरे से पूरा कट जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या बचा मेरा 2, और ये 2 ही मेरा क्या रहेगा आंसर होगा। करिए बता रहा से, आइए बेटा देखिए क्या करना है, इसको खोलेंगे हम, इसको खोलिए, इस सेक को हम 1 बट्टे कॉस ए, टेन को हम साइन ए बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं। फॉर्मूले मैंने बेटा सब लिखा दिए हैं, ठीक है ना। 1 माइनस के साइन का साइन ही रहेगा, छोड़ो इसे मत तोड़ो, जहां सेक टेन आ जाए, कॉट आ जाए, कोसेक आए, उसको तोड़ दो पहले, सबसे पहले तो हम लेंगे बेटा यहाँ पे एलसीएम। अब कॉस से कॉस कटेगा तो 1 आएगा, प्लस कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ पर साइन आएगा, इनटू और 1 माइनस के साइन ए। अब क्या होने वाला है, अब मैं यहां करा रहा हूं, देखिए मैं इसका अब करूंगा गुणा, ऊपर का ऊपर, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो जो ऊपर का ऊपर गुणा करूंगा तो जो एक में प्लस है एक में माइनस है, 1 प्लस के साइन ए और 1 माइनस के साइन ए, तो एक में प्लस एक में माइनस हो, सेम राशियां हो, तो फॉर्मूला कौन सा बनता है, ए माइनस के बी ए प्लस के बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं वही फॉर्मूला खोलूंगा, यहां पे हो जाएगा मेरा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए, और 1 माइनस के, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, क्यों 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, कॉस ए। अब 1 माइनस के साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या रहता है, साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर बट्टे कॉस ए, और जे स्क्वायर से ये कट जाएगा तो खाली एक ही बचेगा, कॉस ए है यहां पर कहीं, कॉस ए बिल्कुल है, ये वाला आंसर है, ठीक है बेटा, ये वाला आपका आंसर है। उतारिए के, चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे 1 प्लस के, क्या मैं इसको देखिए, मैं अगर चाहूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसका मतलब मैं ये क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर साइन बट्टे कॉस को तोड़ लूं इसमें, टेन को तोड़ो आप, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर, इसका एलसीएम ले लो आप, कॉस स्क्वायर ए, इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, चूँकि कॉस से कॉस तो कट ही जाएगा, प्लस के साइन स्क्वायर ए। ऐसे हम इसका कर देंगे,
एलसीएम ले लेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा डायरेक्टली, और माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए मैं इससे ये आराम से इजीली काट सकता हूँ। देखिए पूरे के बट्टे ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है, तो एक बात ध्यान रखिए कि नीचे इस फंक्शन का ऊपर वाले से कट जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले से कट जाएगा। अब क्यों कट जाएगा, चलो ये भी देख लेते हैं क्यों कट जाएगा, मैं ये भी समझा दे रहा हूँ। पहले आप ऊपर वाला लिखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस के। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। गुणा करके नीचे वाला पोर्शन उल्टा करके लिख दो। अब कॉस से कॉस कट गया, ठीक है ना, लौट के मेरा वही आया। अच्छा, क्या मैं इस वाले को, अभी मैं बेटा ये साफ कर रहा हूं, अब मैं क्या इसकी जगह 1 लिख सकता हूं, 1 बट्टे ये कटी गया, अब इतना बच गया, ये मैं ऐसा का ऐसे उतार दे रहा हूं, साइन स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए, अब क्या मैं इस कोस को 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए और माइनस के ये वाला साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। 1/1 माइनस के ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस 2a। या फिर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ न तोड़कर ये भी कर सकता था। एक फॉर्मूला और होता है, कॉस स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 2a, ये होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं, पता ये क्वेश्चन उसने दे दिया है, कोई बात नहीं। 1/, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस 2a, और कॉस 2a 1/, कॉस क्या होता है, सेक 2a। क्या यहाँ पे सेक 2a है कहीं, सेक 2a, सेक 2a तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। सेक 2a तो ऑप्शन में ही नहीं है, कहाँ गलती होगी भाई। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन मेरा या ऑप्शन कुछ गलत तो नहीं है, देखो चेक करिए। क्या यहाँ पर, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई भाई इसी वजह से, चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, नीचे कॉट है, अगर 10 था तो वो आंसर बिल्कुल सही था, और कॉट कर लेते हैं। कॉट में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए बराबर, अब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बट्टे यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर, और इसको मैं यहाँ ले लूँगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। मैंने अभी क्या बताया था कि ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, ये वाला ऊपर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और मेरा ऑप्शन रहेगा ये वाला सही। ठीक है, ये वाला। कुछ बच्चों के समझ में ये नहीं आ पाया होगा कि सर ये कहाँ, देखिए मैं जब इसको उल्टा लिखूंगा, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को। पहले मैं लिखूंगा ये वाला,
बट्टे कॉस स्क्वायर ए गुणा नीचे वाले पोर्शन में उल्टा करके लिख दूंगा तो साइन स्क्वायर ए बट्टे ये लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, और इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, साइन ऊपर बट्टे नीचे कॉस, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा। करिए